अगर मैं आपसे कहूं कि अभिषेक कुमार की वजह से शालीन भनोट हार गए, नहीं तो वो चैंपियन बन सकते थे, तो क्या आप यकीन करेंगे? आप में से शायद बहुत से लोग कहेंगे कि भैया तुम शालीन को चैंपियन बनाने की बात करते हो, पूरे शो के अंदर तुमने यही कहा है कि शालीन भनोट फिनाले तक में जाना डिजर्व नहीं करते, और अब कहां पर उनके चैंपियन बनने की बात कर रहे हो? देखो भाई, जो हकीकत है वो हकीकत है। शालीन ने फिनाले से पहले दो स्टंट अबॉर्ट किए थे, जिसमें से एक टिकट टू फिनाले का भी स्टंट था, लेकिन उसके बावजूद वो फिनाले में पहुंचे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, वो ये थी कि फिनाले में पहुंचने के बाद उन्होंने, आई शुड से कि सेमीफिनाले से उन्होंने बहुत ज्यादा शानदार तरीके से स्टंट परफॉर्म करने शुरू कर दिए थे। अब लेकिन जहां पर वो आखिरी स्टंट पे थे, मतलब जो उनका आखिरी स्टंट था टॉप 3 में जगह बनाने का, जिसमें वो कश्मीर से भिड़ रहे थे, वहां पर जिस तरीके का वो स्टंट कर रहे थे वो लगभग जीत जाते, उनका जीतना लगभग तय था। लेकिन अभिषेक की गलती की वजह से शालीन भनोट हार गए। दरअसल वो जो स्टंट था उसमें 2 कारें थी जो हवा में लटक रही थी। आपको एक कार पे बैठना था, उस कार पे फ्लैग, एक दूसरी वाली जो सामने वाली कार थी उस पर फ्लैग चिपके हुए थे, वो फ्लैग आपको छुटाने थे, और दूसरी वाली फ्लैग जो कार थी उस पर लगाने थे जिसमें आप बैठ के आए थे। तो उसके लिए आपको एक बार में एक ही फ्लैग छुटाना था। कार हाइट पे थी तो डर भी लग रहा था, ऊपर से सेंटर में एक रस्सी पे लटकी हुई थी, इसका मतलब एक झूला भी झूल रही थी वो। अब शालीन की अगर मैं बात करूं तो स्टार्ट करने में उन्होंने थोड़ा सा वक्त लिया, लेकिन उसके बाद जो स्पीड उन्होंने पकड़ी वो कमाल थी। दरअसल जो कश्मीर थे वो पहले गए थे, उन्होंने अपने पूरे टाइम में 6 फ्लैग निकाले थे। 6 फ्लैग निकाल के उन्होंने गाड़ी पे चिपका दिए थे, और जब बारी शालीन की आई थी तो शालीन ने 5 फ्लैग तो इतने सुपरफास्ट तरीके से लगाए कि हर कोई हैरान था। सब देखते रह गए कि शालीन ने किस तरीके से पेसअप किया, जबकि उनका वेट भी ज्यादा था, गाड़ी हिलडुल भी ज्यादा रही थी, लेकिन बावजूद उसके शालीन ने बहुत कमाल का किया। अब जब 5 फ्लैग लग गए थे तो बाकी जो 6 फ्लैग थे, मतलब बाकी जो बचे हुए 5 फ्लैग थे, वो गाड़ी के बिल्कुल बैक साइड पे थे, यानी कि बैक वाला जो बम्पर होता है उस पर थे। अब शालीन बहुत दिमाग से काम ले रहे थे, वो बड़ी आराम आराम से जा रहे थे, आगे जाके पीछे जा जाके थोड़ी थोड़ी सी, और उन्हें पता था कि अगर ज्यादा भी जरा सी गलती की तो नीचे फिसल जाऊंगा, इसलिए वो आराम से करे। तभी अभिषेक कहते हैं लेट जाओ भैया, पूरा लेट जाओ। जमीन पे अभिषेक खुद लेट जाते हैं नीचे, और शालीन उन्हें देखते हैं और कहते हैं कि चलिए ठीक है, लेट कर ही देख लेते हैं। वो अपना जो कर रहे थे उसको छोड़कर सामने वाले की मान लेते हैं। और दोस्त, हमेशा दूसरों की सलाह मानना सही नहीं होता, क्योंकि अभिषेक नीचे खड़े थे और आप एक्चुअल में उस गाड़ी के ऊपर थे। शालीन खुद जो फील कर रहे थे, शालीन खुद जिस सिचुएशन में थे, उसकी सबसे अच्छी समझ खुद शालीन को ही थी। लेकिन शालीन ने अभिषेक की बात मानी, वो थोड़ा सा और नीचे गए। वो फिल्म का मुझे नो एंट्री वाला सीन याद आ गया, प्रेम भाई थोड़ा सा और नीचे, प्रेम भाई थोड़ा सा और नीचे बोलकर वो लटका देता है अनिल कपूर को भी। और फिर सलमान खान कहते हैं कि अगर इसका बस चले तो ये प्रेम भाई थोड़ा और नीचे कर करके हम सबको ऊपर पहुंचा दे। वही चीज शालीन के साथ हुई, शालीन थोड़ी सी और नीचे गए, फिर वो फिसल कर सबसे नीचे आ गए, और 6 की जगह 5 फ्लैग रह गए। और फिर देखो, आज एक हिपोक्रेसी की सीमा देखो, जब फिनाले वाला स्टंट कश्मीर कर रहे होते हैं तो शालीन के साथ खड़े हुए अभिषेक कहते हैं कि देख लो भैया, अगर आप एक फ्लैग और निकाल लिए होते तो आप ये स्टंट कर रहे होते फिनाले वाला। अब मैं सोच रहा हूँ शालीन मन ही मन सोच रहे होंगे, अबे साले तेरे चक्कर में तो मैं नीचे गिरा, तेरी मान के मैं नीचे गिरा, तू ही कह रहा है ये वाली चीज़। बहरहाल जो भी है, चलो शालीन टॉप 5 में पहुंची, ये बहुत बड़ी बात थी मेरे हिसाब से। तो बाकी आपको शालीन की जर्नी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।